एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर भौतिक शास्त्र का 12 मई को जो पेपर होने जा रहा है, आप सभी बच्चे भौतिक शास्त्र विषय में फेल हुए हैं। आप सभी बच्चों को जो पेपर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर को आपको याद जरूर करना है, गलती नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने इस बार भी गलती कर दी और आपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया एक दिन के अंदर, यानी कि आपके पास में 1 या 2 दिन का समय है, इसके बाद भौतिक शास्त्र का पेपर होने जा रहा है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। 12 मई का पूरा पेपर बताऊंगा। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हम 6 बजे लाइव रहेंगे आप समस्त विद्यार्थियों के लिए, तो आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइव क्लासों में भी आपको जुड़ना है, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, और ये प्रश्न जो बता रहा हूँ पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा और वो हो जाएगा ध्रुवण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्रुवण जो दिया गया है वो सही आंसर के रूप में लिखना है। ध्रुवण विल बी करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। प्रश्न पूछा गया है, तो ये जो निर्भर करेगा तार के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, तार का पदार्थ। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो खोजकर्ता जो थे वो थे ओस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो यहाँ पर आपको ओस्टेड जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध बताइए। तो संबंध क्या हो जाएगा, r बराबर 2f। क्या लिखना है, r बराबर 2f जो होगा ये संबंध होगा, ये आप करेक्ट करेंगे। चैनल पर जितने बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना और 6 बजे शाम 6 बजे जो लाइव क्लासें चलती है उनमें ज़रूर जुड़ना। 31H व 32HE परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये जो संकल्पना है ये संभारिक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, संभारिक याद रखना है। अगला है, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो अवक्षय परत में क्या हो जाएंगे, निश्चल आयन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको निश्चल जो आयन दिया गया है वो क्या बताना है, सही रूप के रूप में बता देना है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आप पूरी ज़रूर करें। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, विभव घटता है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करता है। तो ये जो धारा उत्पन्न करेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये विस्थापन धारा उत्पन्न करेगा। तो तीसरे में आपको विस्थापन लिखना है। परावर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अभिदृश्यक। ठीक है, अभिदृश्यक। संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है चालन बैंड। पी प्रकार के अर्धचालक में की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो होल्स की सांद्रता। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, होल्स लिखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न पत्र बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और इनमें से ही प्रश्न बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए आप पढ़ जरूर लें। कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, यह गलत हो जाएगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लोरेंज बल शून्य होता है, ये सत्य लिखना है। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती। तो ये आपको गलत लिखना है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया गया है जोड़ी स्थिर वैद्युत बल। तो स्थिर वैद्युत बल में आपको मिलाना रहेगा
कूलाम से। ठीक है। प्रेरित धारा की दिशा में मिलाना रहेगा आपको लेंज। विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका हो जाएगा मैक्सवेल। व्यतिकरण का द्विलिष्ट प्रयोग में हो जाएगा आपका यंग। द्रव्य की द्वैत प्रकृति में आपको मिलाना रहेगा डी ब्रागली। और द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध में मिला देना है आपको आइंस्टाइन। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ें, याद करें, मेहनत करें, और बिना मेहनत के वैसे जय जयकार नहीं होती, आप ये बात जानते होंगे। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। तो मान क्या हो जाएगा, मान लिखना है प्यारे विद्यार्थियों 1/, लिखना है आपको 1/E0। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो धारा मापी यंत्र है अमीटर। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। तो इसका मान हो जाएगा 1। किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है? तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में। क्या लिखना है? न्यूनतम, है ना, देखिएगा थोड़ा सा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये लिखना है। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर किस प्रकार के अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होते हैं? तो इसमें आपको लिखना है पी प्रकार के। ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। 6 बजे लाइव क्लासों में जुड़ना है। इसके बाद देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जिनका आपको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना है। अपनी फेयर कॉपी से आपने फेयर कॉपी बनाई होगी, और नहीं बनाई होगी तो आप स्क्रीनशॉट लेकर गूगल से क्वेश्चन के आंसर निकाल लेना और पढ़ लेना वहाँ से ना। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से गूगल से आंसर मिल जाएंगे इनके ना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी को, और स्क्रीनशॉट लेते चलें इनका। तो ये दूसरा सेट पेपर अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं तीसरा सेट पेपर लेकर आऊँगा बहुत जल्द। और माय डियर फ्रेंड्स, किसी प्रकार से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही पढ़ना है, रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है। इस बार अगर आप रियल पेपर ढूंढते रहोगे तो रियल पेपर ढूंढते ही रह जाओगे, लेकिन रियल पेपर आपको नहीं मिलेंगे। और रियल पेपर वैसे भी लीक नहीं होते हैं, है ना, और ये बात आपको ध्यान रखना है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है सभी को ना, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं।